हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने वो गज़ल तो सुनी होगी ना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का साहिल, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। है ना। ये गाना, ये गज़ल दिल को छू जाती है। आज भी हम उस बचपन में लौटना चाहते हैं। हुँ? क्योंकि वो बचपन था ही इतना प्यारा, इतना मासूम। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आज के बच्चे क्या अपने बचपन में वापस जाना चाहेंगे? क्योंकि आज वो जो बचपन जी रहे हैं, वो तो हम आज जी रहे हैं। उनका बचपन एक मोबाइल के फ्रेम में कैद हो गया है। आपको याद होगा ना कि हम लोग स्कूल से आने के बाद कैसे अपना बस्ता फेंकते थे बिस्तर में और बस चले जाते थे बाहर खेलने के लिए दोस्तों के साथ। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बस्ता फेंकते ही मोबाइल को हाथ में ले लेते हैं और घुस जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन में और ना जाने कितने ही घंटे बिता देते हैं मोबाइल में। ये मोबाइल उनके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है वो शायद जानते भी नहीं। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मोबाइल बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है और बच्चे इसका अति उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें गलती पूरी तरीके से बच्चों की नहीं है। गलती किसकी है? मैं फिर से वही कहूंगी कि हम पेरेंट्स की ही गलती है कि हमने बच्चों के हाथ में ये मोबाइल थमा दिया, सिर्फ इसलिए कि हम अपने काम करने के लिए आज़ाद हो जाएं। हमें कोई काम करना होता, हम सोचते कि अरे बच्चे को मोबाइल दे दो, बच्चा उसमें बिजी हो जाएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे अपना काम करने के लिए। आप तो आज़ाद हो गए काम करने के लिए, लेकिन बच्चा कैद हो गया मोबाइल की स्क्रीन में। तो अब बच्चा जब कैद हो गया है तो उसको आज़ाद कैसे किया जाए? आपको बच्चों को ये बताना होगा कि इसके कितने ज़्यादा दुष्परिणाम हैं। अगर बच्चे मोबाइल में यूं ही घंटों बिताते रहे तो कुछ सालों बाद आप अपने बच्चों को खो देंगे, क्योंकि बच्चे शारीरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। और वो बच्चे जो कहते हैं कि अपने बचपन में हैं, वो बचपन तो उनका कभी का छिन गया जब आपने उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया। तो अगर आप अपने बच्चों को वापस लाना चाहते हैं तो उनको मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताइए। पहला दुष्परिणाम तो ये है कि ये जो मोबाइल है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इससे क्या होता है कि बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता होती है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे को धीरे धीरे समझ में आता है। बच्चा पिकअप नहीं कर पाता है कि उसको क्या बात समझाई जा रही है, क्योंकि उसकी जो दिलो दिमाग में होता है वो मोबाइल का एडिक्शन होता है। हम्म, तो उसके सोचने समझने की क्षमता पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा 5 साल की उम्र में बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो जाता है 80% से ज़्यादा। लेकिन हम छोटे से छोटे बच्चे को भी मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जल्दी सीखता ही नहीं है। उसको मोबाइल के कीपैड तो समझ में आ जाते हैं कि ये कैसे चलाए जाते हैं, लेकिन जो जीवन का कीपैड चलता है, जो जीवन रूपी कंप्यूटर के कीपैड चलते हैं, वो उसको समझ में नहीं आता। फिर दूसरा ये है कि बच्चा कटने लग जाता है भीड़ से। उसको लगता है कि कोई भी उसके पास ना आए, बस वो और उसका मोबाइल। वो एक एकांत पसंद करने लग जाता है, अकेलापन पसंद करने लग जाता है, जो कि बहुत गलत है उसके सामाजिक विकास में। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। और अगर आप उससे मोबाइल लेंगे, छीनेंगे उससे मोबाइल, तो वो एग्रेसिव भी हो जाएगा, चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। और कई बार तो बच्चे इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो चीज़ों को फेंकने भी लग जाते हैं। तो ये बहुत गलत है। ये मोबाइल जो हम उनके मन मस्तिष्क में असर डालता है वो आगे के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। अब मैं ये भी कहूँगी कि मोबाइल, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हम जो बचपन में करते थे, बाहर जाकर खेलते थे। लड़कों को क्रिकेट बहुत पसंद था, कभी पतंग उड़ाते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी गिल्ली डंडा खेलते थे। बहुत से खेल ऐसे होते थे जो लड़के बाहर जाकर खेलते थे।
और गर्ल्स भी कभी बैडमिंटन खेल रही हैं, कभी बास्केटबॉल खेल रही हैं, कभी कुछ और कुछ नहीं तो घर-घर ही खेल रही हैं। लेकिन आज के बच्चे ये सब चीज़ें मोबाइल पर अवेलेबल हैं गेम्स के रूप में, तो वो कहते हैं हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। एक तो कोरोना काल ने बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल का एडिक्ट बना दिया और एक हमने कसर छोड़ दी, हमने कसर पूरी कर दी, उनको मोबाइल के एडिक्शन में फँसा दिया, है ना? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। और एक तो आपने देखा होगा कि छोटे से छोटे बच्चे को भी चश्मा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल की स्क्रीन इतनी ज़्यादा घातक होती है कि उससे हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं और बचपन से ही हमको चश्मा लग जाता है। अच्छा, उसके बाद भी बच्चे नहीं सुधरते। बच्चे फिर मोबाइल देखते हैं। आँखों का नंबर धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और एक टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे, है ना, वो जो कर सकते थे वो कर नहीं पाते क्योंकि उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, पानी आने लग जाता है ज़्यादा देर तक मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं और इस वजह से मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से बच्चों की नींद पे भी असर पड़ता है। बच्चे ठीक से सो नहीं पाते, बच्चों को रात में नींद नहीं आती है और नींद ना आने से उनके दिन भर थकावट रहती है, दिन भर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, सुस्तपना रहता है, बच्चे एक्टिव नहीं हो पाते हैं और कितना टाइम वो वेस्ट कर जाते हैं मोबाइल में पता भी नहीं चलता उनको। इससे क्या होता है, उनके ओवरऑल ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है, यानी कि स्कूल का काम वो नहीं कर पाते समय पर। आप उनको आवाज़ दिए जा रही हैं कि बेटा खाना खा लो, तो वो खाना भी नहीं खाते। तो उनके शारीरिक, मानसिक हर तरीके से उनके मन मस्तिष्क में मोबाइल का असर पड़ता है और कोई भी असर इतना अच्छा नहीं पड़ता कि उनको आप मोबाइल के लिए प्रेज़ करें। आजकल उनको सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है, तो उनकी जो है कि समझने की या जिज्ञासा की जो प्रक्रिया हो गई है, वो बंद ही हो गई है। उनको लगता है कि हमको सब कुछ मोबाइल पे मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्योंकि जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, खोजने की प्रवृत्ति होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको सब कुछ शॉर्टकट रूप में मिल जा रहा है तो हम ये सब करेंगे क्यों? इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को जितना हो सके दूर रखिए मोबाइल से। उनको किताबें लाकर दीजिए, किताबों से अच्छा कोई और दोस्त हो ही नहीं सकता। तो आप भी ये ध्यान रखिए कि आपको बच्चों को कम से कम मोबाइल देना है। लेकिन अगर आप एकदम से उनसे छीनेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपको इसकी परमिशन देंगे ही नहीं। वो या तो चिड़चिड़ाएँगे या गुस्सा होंगे या एग्रेसिव होंगे या चीज़ों को फेंकेंगे या फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएँगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि मोबाइल से कैसे बच्चों को दूर रखा जाए। तब तक उम्मीद है कि आप बच्चों को ये वीडियो दिखाएँगे और कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल से दूर रह सकें। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने समझा भी होगा कि मोबाइल से कितने ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से चर्चा करूँगी कि मोबाइल से कैसे दूर रहा जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले मोबाइल के दुष्परिणाम के बारे में।